हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आउटपुट के बारे में। आउटपुट कैसे हम प्रिंट कराते हैं उसके बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कमेंट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं कमेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। होप आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में जानते हैं, कमेंट्स होता क्या है। तो सबसे पहले आपसे बता दूं, कमेंट टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सबसे पहले मैं सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने लिखा है जावा कमेंट्स। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड and to make it more readable. It can also be used prevent execution when testing alternative code. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन कमेंट्स जो होता है आपका क्या होता है, टू टाइप्स का होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, टू फॉरवर्ड स्लैश में यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनी टेक्स्ट। अब सिंगल कमेंट्स यूज करने से होगा क्या, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करने से होगा क्या, फॉरवर्ड स्लैश यूज करने से क्या होता है कि आपका जो लाइन होता है वो क्या करता है, इग्नोर करता है। जो भी आपका लाइन होगा जिसको आप कमेंट्स करना चाहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स करना चाहते हैं फॉरवर्ड स्लैश द्वारा, वो क्या होगा, आपका इग्नोर करेगा और विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको आप समझ सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल यूज सिंगल लाइन कमेंट्स बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज अ कमेंट और उसके आगे मैंने क्या कर दिया है, सिंगल कमेंट से मैंने डिनोट कर दिया। आप सिंगल कमेंट्स डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ता है। और इससे क्या होगा, आपका ये रीडेबल नहीं होगा, क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपका प्रिंट कर जाएगा हेलो वर्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक एग्जांपल और लेकर बताता हूँ कि दिस एग्जांपल यूज सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ कोड। जैसा कि मैंने एग्जांपल 2 में लिया है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और उसके आगे मैंने क्या किया, कमेंट्स में लिख दिया दिस इज अ कमेंट। मैंने इसको क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश को मैंने लिखा है कि दिस इज अ कमेंट। यहाँ पर हमने बात कर लिया सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स का कमेंट होता है, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड एस्ट्रिक एंड बैकवर्ड एस्ट्रिक से। एंड एनी टेक्स्ट फॉरवर्ड एस्ट्रिक एंड बैकवर्ड एस्ट्रिक विल बी इग्नोर बाई जावा। सेम वर्क करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि विल नॉट बी एग्जीक्यूट फॉरवर्ड स्लैश, वैसे ही ये भी क्या करता है, आपका मल्टी लाइन्स कमेंट जो होता है ये भी आपका क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसा कि मैंने बताया दिस एग्जाम्पल यूज अ मल्टी लाइन कमेंट्स अ कमेंट ब्लॉक टू एक्सप्लेन द कोड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल लेकर, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मल्टी लाइन है, ये क्या है, आपका मल्टी लाइन है। अब मैं इसको कमेंट करना चाहता था तो इसको तो मैं सिंगल लाइन कमेंट्स के फॉरवर्ड स्लैश द्वारा तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज किया है, फॉरवर्ड एस्ट्रिक एंड बैकवर्ड एस्ट्रिक। इसलिए अब ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट होगा हेलो वर्ड। अब मैंने फिर लास्ट में आपको फिर से समझा रहा हूँ कि सिंगल और मल्टीपल लाइन क्या होता है। जब भी आपको शॉर्ट्स कमेंट यूज करना हो तो वहाँ पर आप सिंगल कमेंट्स का यूज करेंगे और जब भी आपको लॉन्गर के लिए यूज करना हो तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। अगर होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए या पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया आपको। और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि सही लगा। बाकी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।